गीत तुमको सुनाकर चली जाऊंगी, यूं दिलों को मिलाकर चली जाऊंगी, गीत तुमको सुनाकर चली जाऊंगी, और मुझको अपना समझकर सुनोगे अगर, मुझको अपना समझकर सुनोगे अगर, तुमको अपना बनाकर चली जाऊंगी। आए हाय, वाह। और हमारे वास्ते फुर्सत निकाल रखिएगा। देखिए, जो इधर का मोहल्ला है ना, वार्ड नंबर 20, यहाँ से तो भरपूर कृपा बरस रही है, लेकिन ये वार्ड नंबर 18 है, ये वार्ड नंबर 22 है, यहाँ पर थोड़ा सा सन्नाटा है। तो निवेदन की पंक्तियाँ आप सभी तक पहुँचाती हूँ और अपने हिस्से का स्नेह मांगती हूँ कि हमारे वास्ते फुर्सत निकाल रखिएगा। देखिए, बीच में आहा वाह करते रहिए, ये एक सलीका होता है शायरी सुनने का, और आप सभी तो बहुत सलीकेदार लोग हैं। तब पढ़ती हूँ कि हमारे वास्ते फुर्सत निकाल रखिएगा, हम कोई गैर नहीं है, ख्याल रखिएगा। अच्छा है कि हमारे वास्ते फुर्सत निकाल रखिएगा, हम कोई गैर नहीं है, हम कोई गैर नहीं है, ख्याल रखिएगा। और हम रखते हैं हुनर आपको आपसे चुराने का, हम जानते हैं हुनर आपको आपसे चुराने का, हुजूर अपना दिल संभाल रखिएगा। आए हाय, बहुत अच्छे। और मुलाकातों से कायम कोई रिश्ता हो ही जाता है। अच्छा, 4 पंक्तियां पूरी आयोजन समिति के सम्मान में पढ़ती हूँ। राकेश जी, मयंक जी और रजत जी के माध्यम से मुझे पता चला कि आपके माध्यम से काफी सामाजिक कार्य होते हैं और वो सभी सफल होते हैं। सफलता आप सभी जानते हैं, सफलता का कारण 4 पंक्तियों में पढ़ती हूँ। और अंतिम पंक्तियों में आप सभी के लिए अगर मैंने कोई सच्ची सी और अच्छी सी बात कहती हो तो मैं चाहती हूँ आगे से लेकर पीछे तक, इधर से लेकर उधर तक एक भी हाथ खाली ना रहे। 4 पंक्तियां आप सभी के सम्मान में कि मुलाकातों से कायम कोई रिश्ता हो ही जाता है। हाँ। अगर दिल से मिलो तो गैर अपना हो ही जाता है। कि मुलाकातों से कायम कोई रिश्ता हो ही जाता है, अगर दिल से मिलो तो गैर अपना हो ही जाता है। और वो अक्सर फैसले इंसान की नीयत पे करता है, वो अक्सर फैसले इंसान की नीयत पे करता है। इरादा नेक हो तो काम अच्छा हो ही जाता है। देखिए, आप बहुत समझदार श्रोता हैं, आप कवि सम्मेलन सुनना जानते हैं, अन्यथा हम कवियों के साथ कभी कभी बहुत विकट परिस्थिति हो जाती है। अभी मैं और गोविंद जी अहमदाबाद के एक मंच पे थे, तो जैसे हम मंच पे जा रहे थे, एक माँ जी वहां पर आई, उन्होंने कहा, बिटिया रानी, ये कवि सम्मेलन होता क्या है, रामलीला जैसा होता है क्या? तो मैंने कहा, माँ जी आप रामलीला सोचकर ही कवि सम्मेलन का आनंद लीजिएगा। आप सोचिएगा कि मैं सीता मैया हूँ, ये गोविंद जी रावण है, तो आपका काम भी हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। एक पावन मुहूर्त से आई हूँ मैं। वाह। आपकी इस धरा को नमन करते हुए अपनी यात्रा की पंक्तियां एक पावन मुहूर्त से आई हूँ मैं। एक पावन मुहूर्त से आई हूँ मैं, शायरी की जरूरत से आई हूँ मैं। आपका ये शहर भी गजब का मगर, आपका ये शहर भी गजब का मगर, खूबसूरत से सूरत से आई हूँ मैं, खूबसूरत से सूरत से आई हूँ मैं। हालांकि सोनल जी ऐसा नहीं है कि खूबसूरत शहर सूरत से आई हैं तो अब आपके सूरत में खूबसूरत वाला शब्द लगा हुआ है तो ऐसा ये मत समझना कि यहाँ कांटा बांधी है तो इनमें कांटा लगा हुआ है। देखो, निश्चित रूप से आप गुलाब वाले शहर से हैं और गुलाब हैं, बिल्कुल, लेकिन गुलाब की हिफाजत भी कांटे ही करते हैं, इस बात की तस्दीक करता हूं मैं। इसलिए एक बार पूरा सदन ताली बजाकर जरा मूड बना दे। सबसे बड़ा कांटा यहीं पे उपस्थित है। अच्छा। और जब इन्होंने मुझे फूल कहा, मेरे सम्मान में बहुत अच्छी पंक्तियां पढ़ रही थी, इन्होंने मेरे सम्मान में बहुत अच्छी पंक्तियां पढ़ी, तो मुझे जब 2 पंक्तियां याद आ रही हैं, एक दोहा मुझे याद आ रहा है इनके सम्मान में कि चाहे माला माल हो या हो फिर कंगाल। तालियों के साथ सुनेंगे तो और आनंद आएगा। चाहे माला माल हो या हो फिर कंगाल, मर्द सभी शादीशुदा होते जेठा लाल नभाए अपनी नारी, पड़ोसन सबको प्यारी। तालियां वही बजा रहे हैं जिनके पड़ोस में एक बबीता जी रहती हैं।
देखो मैं तो ये कह सकता हूँ भैया, वीर जी मैं तो यही कह सकता हूँ कि जेठालाल कहकर तुमने दिल के घाव बढ़ा दिए हैं। जेठालाल कहकर तुमने दिल के घाव बढ़ा दिए हैं। गलती तुम्हारी नहीं है, इन जेठालालों ने ही बबीताओं के भाव बढ़ा दिए हैं। इनके पड़ोस में लगता है कि एक नहीं दो चार बबीता जी रहती हैं। 4 पंक्तियां आप कहें तो मैं इनको समर्पित करूं, नहीं तो मैं सीधे सीधे काव्य पाठ पढ़ती हूँ। आप जैसा एक बार तालियों से मेरा मन बना दीजिए। ताली ये कम बजा रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पढ़ो। कि औरों की अमानत से इजहार नहीं करते। अच्छा। औरों की अमानत से इजहार नहीं करते। एक जीवन में गलती 100 बार नहीं करते। संचालक होते हैं बिन पेंदी के लोटे। संचालक होते हैं बिन पेंदी के लोटे। इसलिए तो हम इनसे तकरार नहीं करते। वाह। देखिए आप सभी ने कभी ना कभी मोहब्बत नहीं देखो ऐसा नहीं है, बिन पेंदी के लोटे जरूर हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ दूं तो इनका मूड बन जाएगा, फिर आप थोड़ा सा इनको कविता के लिए जागृत कर देना यार। आपकी तालियां थोड़ी कम है, बिन पेंदे की लोटियां जरूर कह रही हैं। मैं तो यही कहूंगा कि कहो कुछ भी, यहां तुमसे शिकायत कौन करता है। इबादत गाह किसकी है, इबादत कौन करता है। और यहां से रेल की पटरी बहुत ही पास है सोनल, चलो ये फैसला कर ले मोहब्बत कौन करता है। जरा तालियां खुलकर बजे एक बार, और सोनल जी को आदेशित करें कि वह बढ़िया कविता पाठ करें। मैं 2 पंक्तियों से इनका समापन करती हूँ, फिर मैं प्यार मोहब्बत की बातें पढ़ूंगी। कि वीरान जंगल में आज फिर से भूचाल आया है। अच्छा। कि वीरान जंगल में आज फिर से भूचाल आया है। बासी कढ़ी में देखिए कितना उबाल आया है। अच्छा है। देखिए आप सभी ने कभी ना कभी मोहब्बत की होगी। माइक वाले भैया इसकी को बंद कर दो, बेस बढ़ा दो, आप इसकी सेटिंग ठीक करो, भगवान आपकी सेटिंग ठीक रखे। देखिए आप सभी ने कभी ना कभी मोहब्बत की होगी। अगर नहीं की है तो ये जान लीजिए कि आपका जन्म केवल और केवल जनगणना के लिए हुआ है। और अभी इस वाले मोहल्ले के चेहरे पर जो सेटिंग के नाम पर चमक आई थी, मुझे लगा इन्होंने एक नहीं अनेक बार की है। तो किसी एक मोहब्बत को याद करके मुझे सुनिएगा, मेरा काम भी हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। एक बार मुझे श्रृंगार के लिए आदेशित कर दीजिए। स्वागत। बड़े जोखिम उठाने का मजा कुछ और होता है। बड़े जो तालियों के साथ सुनेंगे तो आनंद दुगना हो जाएगा। मैं पढ़ती हूँ। बड़े जोखिम उठाने का मजा कुछ और होता है। कठिन रास्ते पे जाने का मजा कुछ और होता है। कठिन रास्ते पे जाने का मजा कुछ और होता है। हमेशा दिल लगाने से ही जो इनकार करता हो। बहुत अच्छे। हमेशा दिल लगाने से ही जो इनकार करता हो। उसी से दिल लगाने का मजा कुछ और होता है। उसी से दिल लगाने का मजा कुछ और होता है। कोई रूठे मनाने का मजा कुछ और होता है। कोई रूठे मनाने का मजा कुछ और होता है। कभी खुद रूठ जाने का मजा कुछ और होता है। मोहब्बत की कसम, हाँ हाँ मोहब्बत में मोहब्बत से। मोहब्बत की कसम, हाँ हाँ मोहब्बत में मोहब्बत से। मोहब्बत आजमाने का मजा कुछ और होता है। मोहब्बत आजमाने का मजा कुछ और होता है। अकेलापन सजाने का मजा कुछ और होता है। देखिए डॉक्टर उर्मिलेश जी कहते हैं कि बेवजह दिल पर न कोई बोझ भारी रखिए। जिंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए। और कितने दिन जिए इसको न गिनिए साहब, कैसे जिए इसकी खुमारी रखिए। तब 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। बहुत अच्छे।
अकेलापन सजाने का मजा कुछ और होता है, हंसी को भी चिढ़ाने का मजा बहुत कुछ अच्छे। और होता है। बहुत आसान होता है खुशी में मुस्कुराना आय पर, हाय। बहुत आसान होता है खुशी में मुस्कुराना पर, गमों में मुस्कुराने का वाह। मजा कुछ और होता है, गमों में मुस्कुराने का मजा बहुत कुछ अच्छे। और होता है, मिली नजरें चुराने का मजा कुछ और कमाल है, होता। कमाल है। ये 4 पंक्तियां मैं अपनी बहनों को समर्पित करती हूँ। आपको अपना जमाना याद करना है, बहुत मुझे अच्छे। सुनना है। आहा। मिली नजरें चुराने का मजा कुछ और होता है, चुरा कर फिर मिलाने का मजा कुछ और होता है। वाह। नजर पकड़े नजर जब जब दबा कर दांत में तब तब, आहा। नजर पकड़े नजर जब जब दबा कर दांत में तब तब, दुपट्टे को चबाने का मजा कुछ और क्या होता। बात है। आरती समाप्त हुई, तालियां बजाइए। देखिए आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं लेकिन तालियां बजाना भूल जाते हैं। तब कोई- मुझे 4 पंक्तियां याद आ रही हैं कि कुछ बाची और अनबाची सी चिट्ठियां रह जाएंगी, हाँ, कुछ बाची और अनबाची सी चिट्ठियां रह रह जाएंगी, जाएंगी। दीपकों में अधजली सी बत्तियां रह जाएंगी, और ये उत्सव कुछ और देर तक चलेगा भी, फिर यहाँ पर खाली खाली कुर्सियां रह जाएंगी। आहा। और चेहरा है डीपी में बड़ा गमगीन तुम्हारा। यहाँ पर कुछ युवा श्रोता बैठे हैं, तो वर्तमान में जब सोशल मीडिया का युग है तो प्यार में रूठना मनाना कैसे होता है। 4 पंक्तियां बहुत प्यारी सी पढ़ती हूँ, आप सभी के मन की ही स्वागत पढ़ती हूँ है। कि चेहरा है डीपी में बड़ा गमगीन तुम्हारा। फिर से आहा वहा करना भूल गए, करेंगे तो और अच्छा लगेगा कि चेहरा है डीपी में बड़ा गमगीन तुम्हारा। ऐसा ही होता है ना, जब लड़ाई होती है तो जूम करने में निकल जाता है सारा समय। आदरणीय तो ऐसे गर्दन हिला रहे हैं कि 24 घंटे में से 18 घंटे यही करते हैं कि चेहरा है डीपी में बड़ा गमगीन तुम्हारा, प्यार भरा गुस्सा है नमकीन तुम्हारा, आहा। और जब से बंद हुई है बातचीत हमारी, बस देखती रहती हूँ लास्ट सीन तुम्हारा। क्या बात है। और इधर से तो लास्ट सीन देखा जा रहा है, उधर से क्या प्रयास हो रहा है कि नाराजगी का होता एक सलीका है समझो ना, आय हाय, आय हाय, क्या नाजुकी है। कि नाराजगी का होता एक सलीका है समझो समझो ना, ना। ये रास्ता अब इश्क की गली का है समझो अरे ना, हाँ। और मैसेज करके तुमको एकदम डिलीट कर देना, फिर बातें शुरू करने का तरीका है समझो ना। आहा। समय की सीमा में मेरा मन है कि एक गीत पढ़ दूं। बहुत अच्छे। देखिए, गीत के रूप में अपनी कॉलेज की कहानी आपके मध्य पढ़ती हूँ। स्वागत। आप भी कॉलेज की अपनी कोई कहानी याद करके मुझे सुनिएगा तो आपको भी आनंद आएगा। मैं पढ़ती हूँ, एक बार तालियों से मेरा मन है कि मेरा मन बना दीजिए। नजर छिपा कर नजर गड़ाता। क्या बात है। ऐसा कुछ आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा, तब उस दृश्य को अपने मानस पटल पर रखिए और सुनिएगा। नजर छिपाकर आया है। नजर छिपा कर नजर गड़ाता, मिले नजर तो नजर चुराता, नजर छिप। देखिए तालियों के साथ सुनेंगे तो गीत और मीठा हो जाएगा, नहीं तो ये यहीं अटका रहेगा। बहुत नजर छिपा कर नजर गड़ाता, मिले नजर तो नजर चुराता, देख मुझे मन मन मुस्काता, मैं जो देख लेती शर्माता। हाँ। ऐसा एक लड़का दीवाना, ऐसा एक लड़का दीवाना याद आता हाय है, हाय। मुझको कॉलेज का वो जमाना याद आता है, मुझको कॉलेज का वो जमाना याद आता। और बंध के रूप में एक बहुत प्यारा सा एहसास आपके मध्य स्वागत, करती हूँ कि स्वागत। मेरे ही दीदार में उसकी होली और दिवाली थी, वाह। मेरे ही दीदार में उसकी होली और दिवाली थी, जिस दिन घर पर ही रह जाऊं समझो अमावस काली बहुत थी। अच्छे। मुझे रिझाने पगले ने, हाँ मुझे मनाने पगले ने, मुझे रिझाने पगले ने पगली तरकीब निकाली थी,
बहन बना ली वाह! थी, मेरी खास सखी भाई, ही क्या कमाल उसने है। अपनी बहन बना ली थी। उसका वो मासूम बहाना, उसका वो मासूम बहाना याद आता है मुझको, कॉलेज का वो जमाना याद आता है। वाह, वाह। और अंतिम बंद इस कहानी का पढ़ती हूँ स्वागत। कि मौसम बीता बीती बातें, बरस हुए बदले मंजर। क्या पंक्ति है। मौसम बीता बीती बातें, बरस हुए बदले मंजर। कॉलेज के सब साथी अब हैं अपनी अपनी राह डगर। आहा। मेरे इंस्टाग्राम यकायक दिखा मुझे एक फॉलोवर, वो ही सूरत आईडी नेम है सोना का पगला शायर, सोना का पगला शायर, सोना का पगला शायर। होते 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 कुछ रह जाना याद आता है मुझको, कॉलेज का वो जमाना याद आता। बहुत अच्छे। एक बार तालियां बजा दें आप सोनम जी के लिए। बहुत अच्छा सोनल।